क्या दोस्त था आपका? अरे रोता था मैं, संडास के भांडे में मुंह डाल के रोता था। हम सब के हौसलों से बना हुआ इन शायरों के घोंसलों में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अरबाज और मैं हूँ आपका होस्ट। यहाँ शेर पर हंसी भी होगी और रोस्ट के तीर भी चलेंगे, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा रोस्ट। फिर से स्वागत करता है आपका ये प्यारा सा होस्ट। तो इस शो का फॉर्मेट आपको समझ ही आ गया होगा, लेकिन अगर आपको नहीं समझा या तीसरा एपिसोड ही आपके लिए पहला एपिसोड है तो मैं आपको बताता हूँ। हम सब मिलकर एक ही टॉपिक पे रोस्ट करेंगे। अब वो टॉपिक हम नहीं चुनते, ये दुनिया, ये समाज, ये माहौल हमें ये टॉपिक चुनने पे मजबूर करता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से दोस्त चुनने पे मजबूर करता है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि दोस्ती के जितने फ़ायदे नहीं होते उससे कहीं ज़्यादा उसके नुकसान होते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इसी पे रोस्ट किया जाए। तो शुरू करते हैं हमारा शो, लेकिन उससे पहले थोड़ी पैनल से बात कर लेते हैं। और बताओ प्रज्वल भाई, क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, आजकल घर पे घर वाले पूछने लग गए तो रोज रात को शूटिंग पे जाता है, तो शूटिंग से उनकी भी एक्सपेक्टेशन है। मैं बोलता हूँ कि यूट्यूब पे अपलोड करते हैं हम लोग, बट वो उस यू का कुछ और ही मतलब निकाल रहे हैं। अरे का मतलब क्या मतलब निकालते? वो वो वाला है। वो और बताओ हिमेश भाई, तुम्हारा क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। सुबह शूटिंग करते हैं, रात में आपके साथ शूटिंग करते हैं, बस सक्सेस होने का इंतजार है। हाय हाय इस उम्र में 2 बार कटने से दिक्कत होती है। एक्सपीरियंस आपसे ले रहे हैं। हमारे 3 बार है। और बताओ राहुल भाई। कुछ नहीं यार, म्यूजिशियन है तो सुबह म्यूजिक करते हैं, शाम को यहाँ जाते हैं बच्चों के करने। मतलब सुबह अपना वक्त बर्बाद करते हो, शाम में हमें हमारा। सही कर रहे हो। चलो तुम भी कुछ सुना दो। बताओ। कुछ नहीं, शायरों का शौक था तो आ जाते हैं शायरी करने इधर। हाय हाय, क्या बात, नवाबों वाले शौक पहले से पाल रखे हैं। क्या बात, नवाबी वाले शौक तो। इसी मिजाज से शो शुरू करते हैं। प्रज्वल भाई पहले आपसे। तो जैसे कि हम सब ने आज का मुद्दा दोस्ती पर चुना है, तो दोस्ती पर कुछ चंद लफ्ज़ लिखे, इजाज़त तो सुना दो। इरशाद, इरशाद, इरशाद कि लड़कों की दोस्ती में वफादारी होती है साहब इतनी कि हमारा दुश्मन भी उनका दुश्मन हो जाता है। हाय 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 हाय, ये तो बिल्कुल जानी दुश्मन हो गया, जानी भी और दुश्मन भी। नई वाली या पुरानी वाली? ये हमारी वाली, आप सुनिए। ओहो, क्या बात है, ये सही सही था। कि लड़कों की दोस्ती में वफादारी होती है साहब इतनी कि हमारा दुश्मन उनका भी दुश्मन हो जाता है, और रिश्ता ऐसा कि कोई भी हो बिजनेस वो टाइप हो जाता है। सच्चाई सच्चाई। सच्चाई तो। और रिश्ता ऐसा कि कोई भी हो बिजनेस वो टाइप हो जाता है, और किसी लड़की के आने से गहरा दोस्त भी गायब हो जाता है। अब हुई सच्चाई। ये हुई सच्चाई। आपने पे लिखी है। हमारे जो बड़े साहब जी हैं उनसे इंस्पिरेशन लेके लिखी थी। क्या बात है। इंस्पिरेशन से मुझे बस एक किस्सा याद है, मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ। इरशाद। रात को मैं जा रहा था तो मेरी गाड़ी हो गई बंद। तो मैंने सोचा इस वक्त पे अपने दोस्त काम आएंगे, तो उसी वक्त मैंने कुछ लिखा था, आप सबको सुनाना चाहता हूँ। इरशाद, बहुत बड़ी इरशाद। गलतफहमी। सुन तो लो इरशाद। कि दोस्ती में बड़े बड़े वादे हुआ करते हैं। बड़े बड़े वादे हुआ करते हैं। कि दोस्ती में बड़े बड़े वादे हुआ करते हैं, कुछ काम पड़े तो बहाने भी ज्यादा हुआ करते हैं। बहाने भी। जब जरूरत पड़ती है कंधे की जनाब, क्या बात है, सहारा चाहिए होता है। वही तो, जब जरूरत पड़ती है कंधों की जनाब, अक्सर उन दोस्तों के फोन साइलेंट हुआ करते क्या हैं। बात है, क्या बात है, क्या बात, तुम क्या तीनों बात। को कॉल किया था मैंने। हाय हाय। तो आपने इसी लाइन से हमें कुछ याद आया। हाँ बोलो। जब आपकी रात में गाड़ी बंद पड़ गई थी हम्म। तो रात में आपको शहींशाह नहीं मिला। शहींशाह तो था, लेकिन वो काला था ना, इसलिए दिखा नहीं मेरे को। भाई वो एक साथ में चांदी का लेके घूमता था। अच्छा, आपने देखा है क्या? वो तो हम देखते थे। हाथ की बात चल रही है, चांदी का हाथ लेके। चांदी का हाथ और लेके। मैं ये भी कहूँगा कि आपको गलत फहमी थी कि हमारा फोन साइलेंट पे था। चलो इसी बात पे, मेरा तो फोन गलती से साइलेंट हो गया रहेगा, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी है जो जानबूझ के फोन को साइलेंट कर देते हैं। तुम्हारी बात हो रही है? तो ऐसे दोस्त बड़े दोगले होते हैं। हिमेश भाई क्या बोल रहे हो, देख लो। तो उसी बात पे कुछ सुनाना चाहूंगा। इरशाद। दोस्त तारीफ करे तो बड़ा डर लगता है, वो हरामी जब घर आए तो बड़ा डर लगता है। बात बिल्कुल सही है। खौफनाक तो है ना? कपड़े ना ले ले। दोस्त तारीफ करे तो बड़ा डर लगता है, वो हरामी जब घर आए तो बड़ा डर लगता है, घर आके पेश आए जैसे राजकुंवर लगता है। राजकुंवर, तुम तीनों की शक्ल याद आ गई। घर आके पेश आए ऐसा राजकुंवर लगता है,
लेकिन शक्ल सूरत से सुअर लगता है। अब तीनों की शक्ल थी। आईने में अपनी शक्ल देखना भूल गए साहब। हाँ, लगता है आईने में देख के तुम लिखी सबका है। बॉस होना। हकीकत बताता है ना भाई। वो तो है। तो ऐसे ही मैंने भी दोस्तों पे कुछ लिखा है तो मैं भी सुनाना चाहूँगा। जरूर। जैसे कि गहरी दोस्ती में तारीख देखी नहीं जाती। क्या बात वो है। पहली ही लाइन गहरी है। इतनी गहरी लगी, इतनी गहरी। गहरी दोस्ती में तारीख देखी नहीं जाती। अपनापन बताते हैं ये उनकी चाल है। अपनापन बताते हैं ये उनकी चाल है। पैसे उधार लेकर हमसे, पैसे उधार लेकर हमसे हम ही को रुतबा बताते हैं जैसे ये उन्हीं के बाप का माल। ये जो तीनों पे उंगली उठाई है ऐसा लगा। राहुल भाई उधर दिया नहीं आपने? भाई उंगली घुमाते राहुल भाई उधर दिया नहीं आ गई। आपने? तारीख नहीं देखी जाती ना। तारीख नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दोस्त वहाँ पे खड़े होते हैं जहाँ पे उन्हें ज़रूरत होती है, बात तो सही। जैसे कि इमोशंस में। इमोशंस। तो उसी के इमोशन में ढहते हुए मैंने कुछ लिखा था कि ब्रेकअप के बाद मेरे पास नज़र आया। इमोशनल सपोर्ट। एक मुश्किल दौर था मेरे लिए वो, ओके ओके। कि ब्रेकअप के बाद मेरे पास नज़र आया, मूव ऑन भी उसने चुटकियों में करवाया। क्या दोस्त आपका। अरे रोता था मैं, संडास के भांडे में मुंह डाल के रोता था। आए हैं। वहाँ से आपको मुंह वहाँ से बनाया। आप ऐसे नसीब वाले दोस्त लग कहाँ रहे हैं। नसीब होते हैं? नसीब वाला। ऐसे दोस्त कहाँ नसीब होते हैं आज की तारीख में बिल्कुल सही भैया? कहा। मेरी नसीब दोस्तों में इतनी गहरी है, मैं सुनाता हूँ कि ब्रेकअप के बाद मेरे पास नज़र आया, मूव ऑन भी उसने चुटकियों में करवाया। वो चाहता तो हमारी दोस्ती लंबे समय तक चल सकती थी। आए हैं। 2 महीने बाद एक्स के पास नजर आया। अरे ये तो बहुत दोगला निकला आपका दुख भरी कोई बात नहीं, दास्तान। कोई बात नहीं। दोस्त होते ही दोगले। सुनने का। तो यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। आखिरी तक रुके रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बस यही चाहता हूँ कि अगर आपको हमारे सबकी शायरी मज़ेदार लगी होगी, आपको ऐसा लगता है कि हम किसी और को भेजकर उनका भी दिन अच्छा बना सकते हैं, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आएंगे हर फ्राइडे सैटरडे शाम को 7 बजे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुलाकात हमसे हो तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब्सक्राइब पहले ही कर चुके हैं। थैंक यू, शुक्रिया, शब्बा खैर। भाई नहीं है बोल के फ़ायदा उठा लेते हैं, कि भाई नहीं है बोल के फ़ायदा उठा लेते हैं। बंदी के साथ होते हैं फिर भी नाम हमारा लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दोस्त जितना ज़रूरी है ज़िंदगी में, उतना ही ज़रूरी दुख है। और इसीलिए दोस्त और दुख का मिश्रण होता है। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने दोस्तों को ये शेयर करें और उन्हें बताएं कि आप उनके ज़िंदगी में मायने रखते हैं। थैंक यू।